हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। एंड आई होप सो बढ़िया होंगे आप लोग, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रही होगी भी सभी की। एंड कल अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया एंड डेटा देयर आर सम लॉजिक्स जिनकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। चलिए कोई बात नहीं एंड वी विल गो बियॉन्ड अवर टॉपिक। अब हम अपने टॉपिक से ऊपर चल रहे हैं। देखिए लास्ट टाइम तक हमने बाइनरी अलजेब्रा को रीड किया था। बाइनरी अलजेब्रा कहने का मतलब था जहां पर हम जीरो या वन को या फिर जैसे हम नंबर सिस्टम को रीड कर रहे थे एक्चुअली, ठीक है ना। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम हमने रीड किया, हम नंबर्स की बात कर रहे थे वहां पर। या फिर बाइनरी नंबर में हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे जीरो और वन के फॉर्म में। ऑक्टल नंबर में जीरो से लेके 7 तक की संख्याओं का यूज हो रहा था। हेक्साडेसिमल में जीरो से लेके 15 तक की संख्याओं का यूज हो रहा था, जहां पर 15 को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे एफ। मतलब हम रीड कर रहे थे बेसिकली नंबर्स को, ठीक है ना। और बाइनरी अगर हम बात करें तो क्योंकि ज्यादातर हमने बाइनरी को ही रीड किया था, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट मेथड, लास्ट टॉपिक हमारे सब यही चले थे। अब बात करते हैं जो मेन आ जाता है दैट इज बूलियन अलजेब्रा, ठीक है ना। बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ बीटेक एंड बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, दोनों के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अब सर बूल ने पहले किया था, पहले तो वो चीज समझिए। सर बूल ने लॉजिक सर्किट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना, लॉजिक सर्किट्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक अलजेब्रा डेवलप करी थी, ठीक है ना। अब लॉजिक सर्किट्स कहने का मतलब, अब हम जब हम सर्किट की बात करें इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसी वेव की प्रेजेंस की या किसी सिग्नल के प्रेजेंट होने की या सिग्नल के एब्सेंट होने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने लॉजिक सर्किट्स को एक्सप्लेन करने के लिए जिस अलजेब्रा को डेवलप किया उसी अलजेब्रा को हम बोलते हैं क्या, बूलियन अलजेब्रा। और ये जो अलजेब्रा है बेसिकली लॉजिक्स पर बेस्ड है। ये अलजेब्रा किस पर बेस्ड है, लॉजिक्स पर, लॉजिक्स पर बेस्ड है। और ये लॉजिक केवल दो ही वैल्यू परमिट करता है, ओनली 2 वैल्यू परमिट करता है। ये दो ही वैल्यू को परमिट करता है, एक होती है 0, एक होती है 1। अब ये 0 और 1, अब यहां पर ये बाइनरी नंबर्स नहीं है, मैं दोबारा बोल दूं, दीज आर नॉट द बाइनरी नंबर्स, ये बूलियन नंबर्स हैं। अब ये बूलियन नंबर रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, देखो यहां पर 0 जो है ये सिग्नल की अब्सेंस को डिफाइन करता है। मतलब अगर मेरा सिग्नल किसी सर्किट में प्रेजेंट नहीं है, क्लियर आ रही बात, क्लियर, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 से। या फिर हम कर सकते हैं सिग्नल इज फॉल्स, कि सिग्नल हमारा सत्य नहीं है, या सिग्नल इज डाउन, किसी भी तरह से लिख सकते हैं कि सिग्नल डाउन है, ठीक है ना, या फिर सर्किट ऑन ही नहीं है। सेकेंड वन थिंग, दूसरा जो लॉजिक आता है दैट इज 1, ये सिग्नल की प्रेजेंस को बताता है। मतलब सिग्नल मेरा प्रेजेंट है या फिर सिग्नल ट्रू है, सिग्नल अप है, मतलब किसी भी तरह से आप उसे बोल सकते हैं कि सिग्नल इज प्रेजेंट या सिग्नल इज फॉल्स, सिग्नल इज डाउन, सिग्नल इज प्रेजेंट, सिग्नल इज ट्रू एंड सिग्नल इज अप। हो सकता है मैंने यहां पर ये मिस्टेक तो नहीं कर दी, सिग्नल इज अपसेंट बोलना था, तो सिग्नल इज अपसेंट, सिग्नल इज फॉल्स, सिग्नल इज डाउन। तो ये जो हम जहां पर हम बात करते हैं केवल दो वैल्यूज की, मतलब यहां पर 0 और 1, दीज आर द बूलियन नंबर्स व्हिच रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ सिग्नल और द अब्सेंस ऑफ सिग्नल। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी सर्किट में मान लीजिए कहीं पर कोई वेरिएबल 0 दिखा रहा है, मतलब सिग्नल अगर अब्सेंट है, एट द सेम टाइम, एट द सेम इंस्टेंट, मैंने कहा जैसे t = 10 सेकंड पर सिग्नल अब्सेंट है, x = 0 कह रहा हूं मैं, तो उस समय पर सिग्नल प्रेजेंट नहीं हो सकता। भाई अगर t = 10 सेकंड में मैंने कहा सिग्नल अब्सेंट है, तो t = 10 सेकंड में सिग्नल अब्सेंट ही रहेगा, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट एट द सेम इंस्टेंट। और अगर सिग्नल प्रेजेंट है, इफ x = 1, तो एट द सेम टाइम x कैन नॉट बी 0, सिग्नल अब्सेंट नहीं हो सकता। आ रही बात क्लियर? तो दीज आर द बूलियन नंबर्स, और ये नंबर्स मेरे को क्या बताते हैं, बेसिकली सिग्नल की प्रेजेंस और अब्सेंस को डिफाइन करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें, जैसे अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऐसे बाइनरी अलजेब्रा, जो बाइनरी नंबर सिस्टम था आपका, तीसरा आ जाता है बूलियन अलजेब्रा। और ये मैं कभी अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, दिखाएंगे हम इसको, जो जितनी बातें मैंने बोली है ना वो सब चीजें आपने लिखनी है। अच्छा, डेसिमल नंबर सिस्टम में, भाई डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको पता है क्या कि अगर 1 और 1 को अगर मैं जोड़ूं
डेसिमल नंबर, मतलब 1 भी मेरा एक नंबर है, 2 भी मेरा एक, 1 भी ये वाला 1 भी एक नंबर है, तो 1 और 1 को जोड़ू दैट विल बी 2। यहां पर अगर मैं बाइनरी नंबर्स में 1 और 1 को ऐड करता हूं तो ये 1 डेसिमल में भी 1 ही होता है, ये 1 भी डेसिमल में होता है, लेकिन बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाता है 2 का, इट इज 1 0। बूलियन अलजेब्रा में अगर हम आए तो 1 + 1 मतलब पहले टर्मिनल पर भी सिग्नल प्रेजेंट, दूसरे टर्मिनल पर भी सिग्नल प्रेजेंट, क्योंकि किसी भी लॉजिक सर्किट में या किसी भी सर्किट में टर्मिनल्स तो कई सारे हो सकते हैं, इनपुट टर्मिनल मेरे बहुत सारे हो सकते हैं। ये तो मैंने केवल 2 टर्मिनल्स के लिए बताया कि पहले टर्मिनल पर भी सिग्नल प्रेजेंट है, दूसरे टर्मिनल पर भी सिग्नल प्रेजेंट है, तो डेफिनेट है कि मुझे आउटपुट में 1 ही तो मिलेगा, सिग्नल प्रेजेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस है, डॉट है या क्या चीज है, वो चीज तो आगे हम फिर रीड करेंगे बूलियन अलजेब्रा में, ठीक है ना, कि ये हमारा और ऑपरेशन चल रहा है, एंड ऑपरेशन चल रहा है या नॉट ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा, पहली बात तो इतनी चीज आ गई होगी क्लियर, यहाँ 1 + 1 = 1 क्यों हुआ, क्योंकि ये 1 मुझे किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग ओनली द प्रेजेंस ऑफ सिग्नल, मतलब किसी सर्किट के पहले टर्मिनल पर भी सिग्नल प्रेजेंट, दूसरे टर्मिनल पर भी सिग्नल प्रेजेंट, इसका मतलब आउटपुट में मुझे सिग्नल प्रेजेंट दिखाई देगा। इज दैट क्लियर। अब जो बूलियन अलजेब्रा है ना, जो एंटायर बूलियन अलजेब्रा है, ये 3 प्रकार के लॉज ओबे करती है, 3 टाइप्स ऑफ लॉज ओबे करती है, वो ओबे करती है। पहला आ जाता है और लॉज या और ऑपरेशन, इसको हम जनरली इंडिकेट करते हैं कि साइन से, प्लस साइन से, और ऑपरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से, ठीक है। अब ये इस अभी दिमाग में केवल सरलता के लिए, सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए मान लीजिएगा कि जो लॉजिक सर्किट है मेरे उसमें 2 इनपुट है, ठीक है ना। अभी हम 2 इनपुट, वैसे तो एन इनपुट भी होते हैं, तो अभी हम आगे को और गेट को भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन अभी मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि अभी आप बेसिक प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। जो 3 लॉज हैं दैट आर, मतलब 3 जो ऑपरेशन है जो बूलियन अलजेब्रा ओबे करती है, दैट आर और, एंड नॉट। फिर इनकी हेल्प से तो कई सारे हम कॉम्बिनेशनल गेट बनाएंगे, फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे, बहुत सारी चीजें बनाएंगे, लेकिन आगे हम बात उसके बारे में बात करेंगे। पहले समझिए और ऑपरेशन है क्या। और ऑपरेशन को बेसिकली इंडिकेट करते हैं हम प्लस से, और मैंने जो आपको अभी बोला कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ये मान लीजिएगा कि हमारे पास 2 टर्मिनल सर्किट है। तो यहां पर देखो, अगर पहले टर्मिनल पर सिग्नल अपसाइड, दूसरे टर्मिनल पर भी सिग्नल अपसाइड, तो आपसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्मिनल पर सिग्नल अपसाइड और सेकंड टर्मिनल पर भी सिग्नल अपसाइड, तो आपको आउटपुट मिलेगा नहीं मिलेगा, 0। पहला आपको फर्स्ट लॉ ये आ गया ए, और ऑपरेशन से। अच्छा, पहले टर्मिनल पर सिग्नल अपसाइड और दूसरे सिग्नल पर सिग्नल प्रेजेंट, तो आउटपुट आपको सिग्नल प्रेजेंट मिल जाएगा। सी, पहले टर्मिनल पर सिग्नल प्रेजेंट, दूसरे टर्मिनल पर सिग्नल अपसाइड, अब आप ही लोग बताओ, आउटपुट डेफिनेटली सिग्नल प्रेजेंट ही दिखाई देगा। फोर्थ, पहले टर्मिनल पर भी सिग्नल प्रेजेंट, दूसरे टर्मिनल पर भी सिग्नल प्रेजेंट, तो आउटपुट मुझे अगेन सिग्नल प्रेजेंट ही दिखाई देगा। तो ये जो और ऑपरेशन है ये बेसिकली 4 लॉस को ओबे कर रहा है, इज दैट क्लियर। और यहां पर प्लस साइन को कैसे रीड करेंगे आप, कि जैसे अगर मैं इनका नाम ले लूं ए और बी, तो ए और बी इक्वल्स टू जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही है, जो भी हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 लॉस को ओबे कर रहा है। सेकंड आ जाता है आपका एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन को इंडिकेट किया जाता है डॉट से, डॉट या फिर आप कह सकते हो क्रॉस, किसी भी तरह से आप इसे इंडिकेट कर सकते हैं, डॉट या क्रॉस से। तो यहां पर देखें अब आप इसे कैसे रीड करेंगे, 0.0 मतलब पहले पर भी सिग्नल अपसाइड एंड सेकंड पर भी सिग्नल अपसाइड, इसका मतलब आउटपुट में आपको सिग्नल अपसाइड ही दिखाई देगा। अब ये एंड का साइन है, डॉट मतलब एंड का साइन, इसको क्रॉस से भी इंडिकेट कर सकते हो। बी, पहले टर्मिनल पर सिग्नल अपसाइड एंड सेकंड टर्मिनल पर सिग्नल प्रेजेंट, इसका मतलब सिग्नल अपसाइड। थर्ड, पहले टर्मिनल पर सिग्नल प्रेजेंट एंड सेकंड टर्मिनल पर सिग्नल अपसाइड, अगेन 0। डी, चौथा लॉ, पहले टर्मिनल पर भी सिग्नल प्रेजेंट एंड दूसरे टर्मिनल पर भी सिग्नल प्रेजेंट, तो 1 and 1 सिग्नल प्रेजेंट एंड सिग्नल प्रेजेंट, तो डेफिनेटली आपको सिग्नल प्रेजेंट ही दिखाई देगा। तो यहां पर आपने एक चीज देखी, और ऑपरेशन और एंड ऑपरेशन में, और ऑपरेशन में आपको आउटपुट जो 1 है, यहां भी 1 मिला, यहां भी 1 मिला, यहां भी 1 मिला, तो और ऑपरेशन में आउटपुट हमेशा 1 होगा अगर एक भी इनपुट प्रेजेंट है। जैसे यहां दोनों अपसेंट थे,
तो जीरो था ना, लेकिन इन दोनों में एक प्रेजेंट है ना, आउटपुट 1 आ गया। इन दोनों में भी एक प्रेजेंट है, आउटपुट 1 आ गया। इन दोनों में भी प्रेजेंट है तो आउटपुट 1 आ गया। मतलब और ऑपरेशन मुझसे क्या कहता है कि आउटपुट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इफ एनी ऑफ द इनपुट इज प्रेजेंट। और ऑपरेशन मुझे क्या बताता है कि आउटपुट जो लॉजिक सर्किट है उस सर्किट का आउटपुट हमेशा प्रेजेंट होगा अगर कोई भी एक इनपुट प्रेजेंट है। लेकिन एंड ऑपरेशन में देखो, एंड ऑपरेशन में यहां आउटपुट एब्सेंट, यहां भी आउटपुट एब्सेंट, आउटपुट एब्सेंट, आउटपुट प्रेजेंट। आउटपुट प्रेजेंट कब मिल रहा है? जब मेरे दोनों इनपुट प्रेजेंट है। मतलब ये है। और एंड ऑपरेशन क्या कहता है? एंड ऑपरेशन से ये हमसे कहता है कि द आउटपुट विल बी प्रेजेंट ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर प्रेजेंट। क्योंकि अगर इनमें से मान लो तीन इनपुट वाला होता, मतलब 1 पहले इनपुट पर 1, तीसरे इनपुट पर 0 हो जाता, तो वैल्यू तो 0 आ जाती, आती नहीं आती? तो इसका मतलब आउटपुट y, मतलब अगर मैं आउटपुट को रिजल्ट को y कह दूं तो आउटपुट y मुझे कब मिल रहा है? जब मेरे सारे इनपुट क्या हो? प्रेजेंट हो। लास्ट आ जाता है इसका नॉट ऑपरेशन। तीसरा आ जाता है नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन। अच्छा, अब इसके दो ही लॉ होते हैं, मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं फिर इनको एक बार वैसे डिफाइन करके भी लिख देंगे। नॉट ऑपरेशन कहने का मतलब है, पहला होता है जीरो नॉट, मतलब सिग्नल अब्सेंट नहीं है। जीरो क्या था? अब्सेंस, ऊपर से बात लगा दिया, इसका मतलब नॉट। तो सिग्नल अब्सेंट नहीं है, तो सिग्नल अब्सेंट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? सिग्नल इज प्रेजेंट। सेकंड लॉ आ जाता है वन बार। वन बार मींस बार, वन का मतलब था प्रेजेंट, बार मतलब होता है नॉट। तो सिग्नल प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब सिग्नल इज अब्सेंट। तो सिग्नल अब्सेंट है। आई बात क्लियर? तो एक बार इन लॉस को भी हम लिख लेते हैं। तो मैं एक बार दोबारा हल्का सा रिपीट कर दूं कि बूलियन अलजेब्रा क्या है। बूलियन अलजेब्रा बेसिकली वो अलजेब्रा है जो बूलियन नंबर्स पे बेस्ड होती है। और यहां पर बूलियन नंबर्स आर नॉट द सिंपल नंबर्स, वो सिंपल नंबर्स नहीं है। बेसिकली दे रिप्रेजेंट्स द लॉजिक्स, वो लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं जो दो वैल्यू परमिट करता है, अप डाउन या फॉल्स टू या अब्सेंस और प्रेजेंट, मतलब सिग्नल की प्रेजेंस या अब्सेंस को डिफाइन करता है। और ऐसे लॉजिक सर्किट जो इन बूलियन अलजेब्रास के इन लॉजिक्स को परमिट करते हैं, उन्हीं लॉजिक सर्किट्स को आप क्या बोल देते हैं? लॉजिक गेट्स बोल देते हैं। अब बूलियन अलजेब्रा तीन तरह के ऑपरेशन करती है, एक और ऑपरेशन, दूसरा एंड ऑपरेशन, थर्ड इज नॉट ऑपरेशन। एंड और ऑपरेशन मुझसे क्या कहता है कि आउटपुट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट, कि आउटपुट हमेशा प्रेजेंट होगा अगर कोई एक इनपुट भी उपस्थित है। दैट मींस आउटपुट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इफ आइदर एनी वन ऑफ द इनपुट इज प्रेजेंट। और एंड क्या कहता है? आउटपुट केवल कब प्रेजेंट हो रहा है? इफ ऑल द इनपुट्स आर प्रेजेंट, यदि सारे इनपुट मेरे प्रेजेंट हो। व्हाइल द नॉट ऑपरेशन इज सेज दैट, नॉट ऑपरेशन क्या कह रहा है कि सिग्नल अब्सेंट नहीं है, दैट मींस सिग्नल इज प्रेजेंट, या फिर सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, इट मींस सिग्नल इज अब्सेंट। तो आई होप सो आपको इतनी बात तो क्लियर हुई होगी। तो एक बार इसको हम थ्योरेटिकली भी लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, फिर उसको भी कॉपी कर लीजिएगा। चलिए एक बार इसको कॉपी कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए, मैंने जो चीज़ अभी आपको एक्सप्लेन करी थी वही चीज़ें बोर्ड पे भी लिखी हुई हैं। और देखिए, मैं बहुत से पढ़ भी ले रहा हूँ, अगर आपको सही से क्लियर नहीं हो रहा तो मैं सिर्फ पढ़ भी ले रहा हूँ। देखो हमने क्या लिखा है, डॉक्टर जॉर्ज वुड डेवलप द अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। डॉक्टर जॉर्ज वुड द्वारा लॉजिक के अलजेब्रा को डेवलप किया गया, जिसको हम उनके ऑनर में क्या कहा जाता है? बूलियन अलजेब्रा कहा जाता है, विच इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा इन हिज ऑनर। इट इज अ टू वैल्यू लॉजिक, ये दो वैल्यू लॉजिक होता है जो केवल दो ही स्टेट को परमिट करता है, विच परमिट्स ओनली टू स्टेट्स कॉल्ड ट्रू और फॉल्स। आप चाहे ट्रू और फॉल्स बोले, अप एंड डाउन और ऑन एंड ऑफ। और ये जो दो वेरिएबल होते हैं, इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 1 एंड 0। जहां पर आपको पता था 1 सिग्नल की प्रेजेंस को, 0 सिग्नल की अब्सेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहां पर कोई भी नेगेटिव नंबर या कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या कह रहे थे कि जब सिग्नल अगर अब्सेंट है, एट द सेम टाइम सिग्नल कैन नॉट बी प्रेजेंट, उस टाइम पर सिग्नल प्रेजेंट नहीं हो सकता। ऐसे ही जब सिग्नल अगर मेरा प्रेजेंट है एट द सेम इंस्टेंट, एक्स कैन नॉट बी 0, सिग्नल अब्सेंट नहीं हो सकता। द बूलियन अलजेब्रा इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डेसिमल एंड बाइनरी अलजेब्रा। और ये डिफरेंशिएट करके मैंने आपको दिखाया भी था कि भाई बाइनरी डेसिमल अलजेब्रा और बाइनरी अलजेब्रा और बूलियन अलजेब्रा में क्या डिफरेंस था। जैसे हम डेसिमल में 1 + 1 को जोड़ रहे थे, दैट इज 2, बाइनरी में जोड़ रहे थे 1 + 1, दैट इज 1 0। यहां पर ये सिग्नल की प्रेजेंट को बता रहा है, तो 1 + 1, या इसको वो क्या बोला जाता है? 1 और 1, ठीक है ना, और ऑपरेशन है, दैट इज 1। मतलब ये क्या बता रहा है? प्रेजेंस ऑफ सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। यहां पर आप चाहे लिख दें
ये प्रेजेंस ऑफ, ये सिग्नल है, ये प्रेजेंस ऑफ सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बूलियन अलजेब्रा यूजेस 3 ऑपरेशन ऑन इट्स वेरिएबल। जो वेरिएबल होते हैं मतलब जो इनपुट वेरिएबल्स हैं, इन पर 3 ऑपरेशन काम करते हैं। एक होता है आपका और ऑपरेशन, और तो मैंने बताया भी था आपको किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दैट इज विद द पॉजिटिव साइन। तो इसके क्या कंडीशन थी, 0 + 0 दैट इज 0, 0 + 1 इट इज 1, 1 + 0 इट इज 1 एंड 1 + 1 इट इज 1। तो यहां पर ये मेरे को आउटपुट देखो 1 मतलब 1 कहने का मतलब सिग्नल की प्रेजेंस। तो आउटपुट 1 कब मिल रहा है, जब आउटपुट विल बी प्रेजेंट, ये मैंने लिखा दिया है, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज प्रेजेंट, यदि कोई एक इनपुट क्या हो आपका प्रेजेंट हो, तो हमें आउटपुट क्या मिल जाता है, और ऑपरेशन में आउटपुट डेफिनेटली हमें मिलेगा अगर कोई आइदर वन ऑफ द इनपुट इज प्रेजेंट। क्योंकि अभी जो हमने केवल 2 टर्मिनल वाले सिस्टम को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, हम 2 टर्मिनल वाले सिस्टम को लेके चल रहे हैं जिसमें 2 इनपुट है और एक आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका फिर एंड ऑपरेशन और फिर नॉट ऑपरेशन। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिफाइन ऑन राइटिंग। वैसे तो मैंने आपको बता चुका हूं एंड ऑपरेशन क्या है, दैट इज अ डॉट या फिर क्रॉस से आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका नॉट ऑपरेशन फिर उसके लॉस को हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी दिस वन। चलिए देखिए, तो एंड ऑपरेशन का भी हमने लिख दिया। उसमें क्या है, एंड ऑपरेशन में आपको पहले ही बता चुका किससे रिप्रेजेंट कर देते, डॉट या क्रॉस से। तो इसके लिए 4 लॉस से आपके पास 0.0 दैट इज 0, 0.1 इट इज 0, 1.0 इट इज 0 एंड 1.1 इक्वल्स टू 1। यहां पर डॉट क्या बता रहा है, एंड को, मतलब पहले टर्मिनल पर भी सिग्नल प्रेजेंट एंड दूसरे टर्मिनल पर भी सिग्नल प्रेजेंट, तो आउटपुट पर सिग्नल प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहां पर ये चीज लिखी दी है कि आउटपुट विल बी प्रेजेंट ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर प्रेजेंट। जबकि और वाले ऑपरेशन में क्या था कि आउटपुट विल बी प्रेजेंट इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज प्रेजेंट, मतलब कोई भी एक इनपुट प्रेजेंट हो जाए तो आउटपुट आपको प्रेजेंट दिखाई देगा। लेकिन एंड ऑपरेशन में ऐसा नहीं है। एंड ऑपरेशन में क्या है, आउटपुट को प्रेजेंट होने के लिए सारे इनपुट का प्रेजेंट होना कंपलसरी है। तीसरा आ जाता है नॉट ऑपरेशन, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे थे बार से, और ये बार कहने का मतलब क्या था, ये अब्सेंस का साइन है 0 और ऊपर से लग गया नॉट, मतलब सिग्नल अब्सेंट नहीं है, दैट इज सिग्नल प्रेजेंट है। सिग्नल प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब सिग्नल अब्सेंट है। तो 3 प्रकार के लॉस बेसिकली बूलियन अलजेब्रा ओबे करती है। तो वही चीज मैंने लिखी है कि दैट द बूलियन अलजेब्रा ओबेज ओनली 3 काइंड ऑफ लॉस। वैसे तो और भी है, लेकिन जहां पर हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, अंडर ऑपरेशंस, अंडर the process of operation, under the process of operations, मतलब जो हमने 3 ऑपरेशंस को रीड किया उनके अंतर्गत, ठीक है। अब इसमें देखो पहला आपका कौन सा आ गया, और लॉस। अब ये जो और लॉस थी ना, और लॉस को क्या कह सकते हैं, देखें आप समझे से, इफ ए इज एनी इनपुट, अगर ये मेरा कोई भी एक इनपुट वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल, ठीक है ना, तो ए के पास 2 वैल्यूज हैं, ठीक है ना, तो ए या तो 0 हो सकता है, अथवा, अब मैं अथवा के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, या फिर ए की वैल्यू क्या हो सकती है 1। तो आपके पास लॉस क्या क्या बन गए, तो पहला लॉ आपके पास क्या बना, देखें, अगर मैं ए को ए में ऐड करूं, और मैं एडिशन का साइन आता है, ए को ए में ऐड करूं तो क्या मिलेगा, मतलब दोनों टर्मिनल मेरे ए ही हैं। देखो 0 हुआ तो 0 + 0 इट इज 0, 1 हुआ तो 1 + 1 इट इज 1, मतलब वापस आपको आउटपुट में ए ही मिल जाएगा। सेकंड, अगर मैं a + 0 करूं, मतलब एक इनपुट तो a ले लिया, एक इनपुट 0 ले लिया, अच्छा a अगर 0 हुआ तो यहां 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 + 0 दैट इज 0। a अगर 1 हो गया तो यहां 1 आ जाएगा, मतलब ये आउटपुट पे फिर से a ही देगा, मतलब व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ a, द ऑल नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ a। तीसरा, अगर हम a + 1 कर दें तो a की वैल्यू चाहे 0 हो तो भी 1 आएगा, क्योंकि आउटपुट देखो, आउटपुट केवल यहां पर क्या कंडीशन थी, आउटपुट विल बी प्रेजेंट ओनली इफ, केवल कब, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज प्रेजेंट। एक इनपुट तो प्रेजेंट है तो आउटपुट तो प्रेजेंट होना ही होना है। आई बात क्लियर। फोर्थ, अगर हम a को a बार में ऐड कर दें, अब a की वैल्यू 0 हुई तो यहां 1 आ गया, a की वैल्यू 1 हुई तो यहां 0 आ गया, तब भी आपको आउटपुट 1 अपीयर होगा। तो दीज आर 4 लॉज ऑफ और, इज दैट क्लियर। एक बार इसको पहले कॉपी कर लीजिए, उसके बाद भी इसी के नीचे डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, तो उस समय थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो अभी हम और लॉस को हम रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कौन सा, दैट इज एंड लॉस।
और एंड क्लॉज में आपको पहले ही बता चुका हूं, एंड क्लॉज में आप क्या यूज करते हैं, दैट इज अ डॉट या फिर क्रॉस का यूज करते हैं। तो यहां पर भी हमारी सेम प्रोसेस रहेगी कि इफ ए इज एनी इनपुट वेरिएबल, अगर ये मेरा कोई एक इनपुट वेरिएबल है तो आपको पता है कि ए की वैल्यू तो 2 हो सकती है, तो 0 या फिर 1। तो अब आपके पास लॉस क्या बने, डॉट में चेक करिएगा ए डॉट 0। अच्छा यहाँ पर देखो कंडीशन इनको याद नहीं करना है, आपको मैंने बताया था एंड में आपको आउटपुट कब मिलता है, जब सारे इनपुट प्रेजेंट हो। अब ए की वैल्यू चाहे आप कुछ भी रखो, एक इनपुट तो अब्सेंट है ना, तो आउटपुट तो आपको कभी भी 1 नहीं मिल सकता, दैट विल ऑलवेज बी 0। सेकेंड ए डॉट 1, अब ये वैल्यू ए पे डिपेंड कर जाएगी, आउटपुट 1 कब आएगा, जब ए की वैल्यू 1 हो। आउटपुट 0 हो जाएगा ए की वैल्यू अगर 0 होगी, इसका मतलब आउटपुट आपको क्या मिलेगा, इट विल बी ए। थर्ड, अगर मैं ए डॉट ए बार कर दूं तो ए की वैल्यू देखो अगर 1 हुई तो ये 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू 0 हुई तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट आपका कुल मिला के क्या बन गया, 0 नहीं बन गया। चेक करो एक बार, देखो अगर ए को मैं 1 रखता हूं तो ये 1.0 दैट इज 0, ए को अगर 0 रखता हूं तो 0.1 इट इज ऑलवेज भी 0। इसका मतलब भाई ए डॉट ए बार की वैल्यू भी मेरे लिए 0 ही आएगी। फोर्थ, अगर हम ए डॉट ए कर दें, अब चेक करो अगर ए की वैल्यू 0 हुई तो 0, ए की वैल्यू अगर 1 हुई तो 1 ही आ जाएगा, मतलब आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तीसरा आ जाता है आपके पास कौन सा, दैट इज नॉट लॉस। यहां पर वही कंडीशन कि अगर ए मेरा इनपुट है, इफ ए बी एनी इनपुट वेरिएबल, तो यहां पर तो केवल एक ही लॉ है कि अगर ए प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब ये अब्सेंट है, और अगर ए अब्सेंट नहीं है तो ए प्रेजेंट है। तो इसके लिए तो केवल एक ही लॉ से हमारा काम हो सकता है, दैट इज ए बार, इसको आप क्या लिखेंगे, दैट विल बी ए बार, इज दैट क्लियर, इट विल बी 0, डिपेंडिंग ऑन क्या है, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ ए, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ ए। या फिर अगर मैं ए बार का भी बार निकाल दूं इट विल बी ए हो जाएगा। तो आगे होंगे आपके ये तीनों जो हम अंडर द ऑपरेशन प्रोसेस के केस में ले रहे थे, तो दीज आर 3 लॉज, और लॉज, एंड लॉज एंड नॉट लॉज। उसके बाद आ जाता है आपके कि जो हमारे जो वेरिएबल्स हैं जो लॉजिक सर्किट में लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वेरिएबल्स कुछ और लॉज को भी ओबे करते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, लेकिन ये ऑपरेशंस में नहीं थे। मतलब यहाँ ऑपरेशन हमारे और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन चल रहा था, तो ऑपरेशन बेस्ड तो केवल आपके 3 ही कंडीशन हुई, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा भी ये कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इनको ओबे करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे साथ में क्या, डे मॉर्गन्स थ्योरम को, ठीक है ना। तो आज हमारा टारगेट रहेगा डे मॉर्गन्स थ्योरम, उसके बाद फिर कल नेक्स्ट डे से फिर हमारा लॉजिक सर्किट स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी दिस वन, चलिए ठीक है। अभी हम ऑपरेशंस के लॉस की बात कर रहे थे। अब मैंने जो आपको बताया था कि जो वेरिएबल्स हैं किसी भी लॉजिक सर्किट में आपके एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकता है, क्योंकि उसमें तो हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस केवल 2 ही वेरिएबल के लिए कंसिडर करके चल रहे थे। यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि अगर मैं ये मान लूँ किसी भी लॉजिक सर्किट के 4 वेरिएबल्स हैं, इनपुट वेरिएबल्स ए बी सी डी हैं, ठीक है ना, तो जो ऑपरेशंस के अलावा वो अन्य नियमों को भी फॉलो करते हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आपने पहले भी पढ़ा है, कम्यूट करना, तो कम्यूट करना अंडर समेशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों में ये कम्यूट करते हैं। मीन टू से दैट ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए होगा, कम्यूटेशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं दूसरा ले लूं, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होगा। आई होप सो आपकी ये चीज क्लियर हुई होगी। दूसरा आ जाता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएट करना। एसोसिएटिव लॉ कहने का मतलब, जैसे अगर हम अंडर एडिशन की बात करें तो a प्लस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी, हो रहा है एसोसिएशन। सेकेंड, a डॉट
बी डॉट सी बराबर होना चाहिए ए डॉट बी डॉट सी के। तीसरा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो आपको मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहने का मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी ओबे करते हैं। मीन टू से अगर हम ए डॉट बी प्लस सी करें तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पेक्टिव वे में लिया जाएगा। मीन टू से पहले आप क्या करेंगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इट विल बी अलाउडेड बाय द वेरिएबल्स, ये वेरिएबल द्वारा अलाउ किया जाएगा। दूसरा ऐसे अगर मैं a प्लस बी, चलिए अब मैंने 4 वेरिएबल ले रखे हैं, डॉट सी प्लस डी कर दूं तो 1 बाय 1 पहले a की लीजिए, तो a डॉट सी प्लस a डॉट डी प्लस b डॉट सी प्लस b डॉट डी, इस तरह से लिए जाएंगे। इसके अलावा आता है क्या कि वेरिएबल आपके डिमॉर्गन्स थ्योरम को भी ओबे करते हैं। तो ये लॉस तो आई होप सो आपके क्लियर आए होंगे। नेक्स्ट अपनी हेडिंग डालिए डिमॉर्गन्स थ्योरम। अच्छा, अब ये जो डिमॉर्गन्स थ्योरम है ना, ये बेसिकली किसी भी लॉजिक सर्किट के वेरिएबल पर अप्लाई होती है और ये 2 स्टेटमेंट कहती है। ठीक है, मैं अभी तो पहले डायरेक्टली लिखा रहा हूं, फिर इनको हम स्टेटमेंट में लिखेंगे। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि भाई हमें अगर किसी भी लॉजिक सर्किट के 2 वेरिएबल ए और बी है, इज दैट क्लियर? तो पहला जो लॉ हमें कहता है कि अगर लॉजिक सर्किट के कोई भी 2 वेरिएबल ए और बी है तो इनका जो होल कॉम्प्लीमेंट होता है, होल कॉम्प्लीमेंट प्रत्येक इंडिविजुअल वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मीन टू से दैट कि आप इसे किस तरह से लैंग्वेज में किस तरह से बोलेंगे, द सम ऑफ 2 और मोर द कॉम्प्लीमेंट, ये ऊपर से मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, कॉम्प्लीमेंट मतलब बाद, नॉट ऑपरेशन लिया है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ 2 और मोर वेरिएबल, द कॉम्प्लीमेंट, ये ऊपर से कॉम्प्लीमेंट आ गया, बार मींस नॉट आ गया, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। आई बात क्लियर? तो पहले आप इसका स्टेटमेंट एक बार लिख भी ले, उनको फिर हमने वेरीफाई भी करना है। और दूसरा हमको सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर a डॉट b का मैं अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं, इट विल बी a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। मीन टू से द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। वो प्रत्येक कॉम्प्लीमेंट, प्रत्येक वेरिएबल के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स के सम के बराबर होता है। तो इस चीज को भाई एक बार थ्योरी में भी लिख लीजिए, अभी पहले केवल आप हेडिंग डालिएगा डिमॉर्गन थ्योरम, उसके बाद मैं लिखा रहा हूं एक बार, उसमें लिख दीजिए if there are 2 input A and B of any logic circuit, there are 2 inputs of any logic circuit, लेकिन 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने और मोर वेरिएबल करके आपको बोला था। ठीक है, तो 2 से ज्यादा भी लिए जा सकते हैं, तो लेकिन अभी हम 2 के लिए समझा रहे हैं। तो if there are 2 input A and B of any logic circuit, then there are 2 statements given by Sir De Morgan। सर डिमॉर्गन द्वारा 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, which are as follows। जो नीचे हम लिख रहे हैं, तो पहला स्टेटमेंट हमने वही लिखना है, लेकिन अभी हम पहले किसके लिखेंगे, एन इनपुट फॉर, आप चाहो तो ये वाली लाइन ना भी लिखेंगे तो चलेगा। देखो डिमॉर्गन थ्योरम आपने हेडिंग डाल दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए इफ देयर आर एन इनपुट्स ए बी सी डी डी एन अप टू सो ऑन, इस तरह से of any logic circuit, and there are 2 statements given by Sir De Morgan which are as follows। उसके बाद मैं उनको एक बार ऊपर लिख रहा हूँ, till then first of all copy this one। चलिए, जो मैं आपको n वेरिएबल के कह रहा था, तो De Morgan's के 2 स्टेटमेंट थे और मैंने आपको बताया भी था कि ये दोनों एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी लॉजिक सर्किट के बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। बूलियन एक्सप्रेशन कहने का मतलब होता है उसकी इसके आउटपुट में क्या आ रहा है,
व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट मेरे को क्या मिल रहा है। ठीक है, तो पहला देखो स्टेटमेंट आपको क्या कहता था, वही पहला स्टेटमेंट मैंने आपको दो वेरिएबल के लिए समझाया था और दो वेरिएबल के लिए इस तरह से लिखा था मैंने, और वहां पर मैंने स्टेटमेंट में ये भी लिखा था इफ वी हैव टू वेरिएबल्स ए एंड बी, लेकिन मैं आपको क्या बोला था कि हम उसे n वेरिएबल के लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप टू वेरिएबल के लिए देखो क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो आप किसका, दो वेरिएबल्स के सम का, और बराबर किसके दिखा रहा है, दोनों वेरिएबल के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स के प्रोडक्ट के, पहला स्टेटमेंट। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, सम ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल, प्रत्येक वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के मतलब प्रत्येक वेरिएबल का जो कॉम्प्लीमेंट है उनके इंडिविजुअल प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और अगर हम किन्हीं दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट आप कैसे लिखेंगे, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। सेकंड स्टेटमेंट दो ही वेरिएबल के लिए देख रहे हैं तो ये a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ रहा है, द इंडिविजुअल सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल, मतलब वही चीज मैंने यहां पर भी लिखी है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल। तो ये और ये दोनों ही स्टेटमेंट जो सर डिमॉर्गन द्वारा दिए गए थे, मैंने आपको क्या बोला अभी रिसेंटली अभी बोला कि लॉजिकल सर्किट्स के बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में काफी यूजफुल होते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन कहने का मतलब द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वाई, आउटपुट वाई का एक्सप्रेशन क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर मेरे को दिया जा रहा है डिजिटल सर्किट, तो उसका आउटपुट कुछ ना कुछ तो आउटपुट होगा ना उसका, वो जो डिपेंड करेगा इनपुट पर। जैसे और वाले में क्या था, और वाले में आउटपुट केवल तभी प्रेजेंट था जब कोई भी एक इनपुट प्रेजेंट हो जाए, एंड वाले में आउटपुट केवल तब प्रेजेंट था जब सारे इनपुट प्रेजेंट हो। तो वहां पर कंडीशन है, मतलब आउटपुट की प्रेजेंस इस बात पर डिपेंड करेगी कि सारे इनपुट प्रेजेंट होंगे तो ही मैं आउटपुट प्रेजेंट होऊंगा, किसमें, एंड में। और मैं कह रहा कि मैं आउटपुट आ जाऊंगा लेकिन कोई एक इनपुट पर तो एटलीस्ट सिग्नल प्रेजेंट हो, तो मतलब आउटपुट जो y आ रहा है तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन हम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड बूलियन एक्सप्रेशन फॉर अ गिवन सर्किट। अब इन दोनों को हमें वेरीफाई भी करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसमें सबसे पहले डाल दीजिए वेरिफिकेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। हम यहां पर मान ले रहे हैं कि लेट a and b are any two input variables, then possible values of a and b are, भाई इनपुट जो आपने दिए हैं उनकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, भाई a पर या तो सिग्नल प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, ऐसे ही b पर या तो सिग्नल प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, आर 0 and 1 ओनली। तो चार केसेस में इसको डिस्कस कर लिया जाएगा। तो एक बार इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को वन बाय वन एक एक करके वेरीफाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी दिस वन। चलिए देखिए, तो ए और बी की दो पॉसिबली वैल्यूज थी 0 और 1, तो हम चार केस लेके चल रहे हैं टू प्रूव हमारा स्टेटमेंट 1 का है। केस फर्स्ट, व्हेन बोथ ऑफ द इनपुट आर एब्सेंट, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर एब्सेंट। अच्छा, दोनों इनपुट एब्सेंट हुए, इसका मतलब ए भी 0 और बी भी 0 है, दोनों ही एब्सेंट है, सिग्नल प्रेजेंट है। तो LHS क्या आ जाएगा आपके पास, LHS a प्लस b का होल बार इट विल बी 0 प्लस 0 का होल बार, 0 प्लस 0 इट इज 0, 0 बार इट इज 1। RHS है आपके पास a बार डॉट b बार इट इज 0 का बार डॉट 0 का बार इट इज 1 डॉट 1 इट इज 1। तो ये पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS है फॉर फर्स्ट केस। फॉर फर्स्ट केस LHS RHS आ गया। केस सेकेंड, इफ इनपुट A इज एब्सेंट, अगर A इनपुट एब्सेंट हो बट इनपुट B इज प्रेजेंट, इनपुट A एब्सेंट है, इसका मतलब A तो 0 है, इनपुट B प्रेजेंट है, इनपुट B की वैल्यू 1 है, इसका मतलब अब आपके पास LHS क्या आ गया,
LHS था a प्लस b का होल बार, इट इज 0 प्लस 1 का बार, 0 प्लस 1 इट इज 1 का बार, इट इज 0. RHS that is a bar dot b bar, it is a bar means 0 bar dot 1 का बार, तो 0 बार डॉट 1 बार, 0 बार मीन्स 1 और 1 बार मीन्स 0, इट इज 0. अभी भी आपके पास देखो यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई, LHS इक्वल्स टू, फिर से RHS कंडीशन आ गई केस सेकंड के लिए भी. केस थर्ड क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, केस थर्ड जो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि इफ इनपुट A इज, अभी हमने अपसेंट रखा था, इनपुट A इज प्रेजेंट बट इनपुट B इज absent, दैट इज A प्रेजेंट है तो A की वैल्यू आ गई 1, B की वैल्यू आ गई 0. तो अब आपके लिए LHS इट इज A प्लस B का होल बार, इट विल बी 1 प्लस 0 का बार, इट इज 1 बार एंड इट इज 0. RHS है A बार डॉट B बार, इट इज 1 का बार डॉट 0 बार, इट इज 0 डॉट 1 एंड विच इज 0. तो यहां पर भी आपके पास फिर से क्या कंडीशन बन रही है, LHS इक्वल्स टू RHS. एंड फोर्थ एंड फाइनल केस जो आपके पास यहां जनरेट हो रहा हो सकता है, फोर्थ केस फोर्थ, if both of the inputs are present, if both the inputs are present, अगर दोनों ही इनपुट मेरे प्रेजेंट हो, अगर अच्छा दोनों ही इनपुट अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब A बराबर B बराबर 1, तो LHS फिर से LHS कैलकुलेट कर दो. LHS है आपके पास A प्लस B का होल बार, इट इज 1 प्लस 1 का बार, 1 प्लस 1 इट इज 1, क्योंकि ये सिग्नल है 1 0 नहीं, तो 1 बार इट इज 0. RHS क्या आ जाएगा, RHS आ गया A बार डॉट B बार, इट इज 1 बार डॉट 1 बार, इट इज 0 डॉट 0 एंड इट इज ऑल्सो 0. तो LHS यहां पर भी किसके इक्वल्स आया आपके पास, RHS के. इसका मतलब ये जो चार कंडीशंस हमारे पास आई, मैंने दो इनपुट के लिए इसलिए समझाया क्योंकि यहाँ पर प्रूव करना काफी इजी हो जाता है हमारे लिए. तो चारों कंडीशन क्या हो रही है, वेल एंड गुड सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को. इज दैट क्लियर? thus we can say क्या कह सकते हैं आप कि A प्लस B का होल बार ये बराबर होता है A बार डॉट B बार, विच इज ट्रू स्टेटमेंट. मतलब ये इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इज अ ट्रू स्टेटमेंट. इज दैट क्लियर? अब डाल लीजिए वेरिफिकेशन फॉर स्टेटमेंट सेकंड, वेरिफिकेशन फॉर स्टेटमेंट सेकंड, दैट इज टू प्रूव. आपके लिए टू प्रूव की कंडीशन क्या बन गई, A डॉट B का होल बार, इट इज A बार प्लस B बार होना चाहिए, यही तो होना चाहिए. तो यहां पर फिर से केस फर्स्ट, if both the inputs are absent, अगर दोनों ही इनपुट absent है, इसका मतलब आप यहां पर क्या लेके चल रहे हैं, A भी 0 है और B भी 0 है. अब आपके लिए LHS क्या बन रहा है, LHS ये LHS है A डॉट B का होल बार, इट इज 0 डॉट 0 का होल बार, 0 डॉट 0 इट इज 0, 0 का बार इट मीन्स 1. RHS इज A बार प्लस B बार, that is 0 bar plus 0 bar, it is 1 plus 1 and it is 1. thus यहाँ पर पहले केस के लिए LHS इक्वल्स टू क्या आ गया है आपके पास RHS. LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड. तो आपको पहला केस फर्स्ट तो क्लियर हो गया होगा, उसके बाद फिर हम केस सेकंड, केस थर्ड, केस फोर्थ इसी तरह से करते हुए रन करेंगे. तो पहले आपको कॉपी किस तरह से करना समझ में आ गया होगा, पहले इधर से फिर देन आपका इधर से. तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ केस को भी डिस्कस कर लेते हैं. हमारी डी मॉर्गन थ्योरम इजीली क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी. चलिए ठीक है. केस सेकंड मैंने लिख दिया है, इफ इनपुट ए इज प्रेजेंट लेकिन इनपुट बी मेरा क्या हो, अब्सेंट हो. तो इसका कहने का मतलब क्या होगा, ए अगर प्रेजेंट है दैट इज A 1 है, B
0 है। एलएचएस था हमारे पास a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट, a डॉट b मतलब 1.0 का कॉम्प्लीमेंट, 1.0 इट इज 0 का कॉम्प्लीमेंट, इट इज 1। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड की a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट, 1 कॉम्प्लीमेंट इट इज 0 एंड 0 कॉम्प्लीमेंट मींस 1, इट इज 1। तो 10 यहां पर भी आपके पास देखो कंडीशन बन रही है LHS इक्वल्स टू RHS। Again, the second condition also holds good. As a case third, if input, वैसे केस सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल सेम एक जैसा ही होता है यार, खाली कॉपी करने का मतलब हो जाता है। इनपुट A is absent but input A is present, that is A absent है, सॉरी इनपुट B इनपुट B is present, तो इनपुट B की वैल्यू कितनी है, that is 1। तो अब आपके पास फिर से LHS is A डॉट B का होल बार, इट इज 0.1 का होल बार, इट इज 0 बार एंड इट इज 1। RHS ये था आपके पास A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट देने का मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, इट इज 1। तो LHS अगेन आपके पास क्या आ गया, RHS मतलब थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। केस 4 एंड फाइनल केस, तो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। इफ बोथ द इनपुट्स आर प्रेजेंट, बोथ द इनपुट्स आर प्रेजेंट, अगर दोनों ही इनपुट आपके प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ए भी और बी भी दोनों की वैल्यू कितनी है, 1। तो LHS आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी, इट विल बी A डॉट B का होल कॉम्प्लीमेंट, इट इज 1.1 का कॉम्प्लीमेंट, 1.1 इट इज 1 कॉम्प्लीमेंट, इट इज 0 एंड RHS that is A complement plus B complement, 1 complement plus 1 complement, it is 0 plus 0 and it is 0। तो LHS equals to, यहां पर भी क्या आ गया आपके पास RHS, the statement A dot B का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट इज करेक्ट। तो इस प्रकार हमारी De Morgan थ्योरम यहां पर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे ना, हम डिस्कस करेंगे लॉजिक सर्किट्स, या जिनको आप लॉजिक गेट्स भी बोलते हैं, और लॉजिक सर्किट, लेकिन इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन लॉजिक गेट्स या लॉजिक सर्किट हम किसको बोलते हैं, ऐसे सर्किट्स जो बूलियन अलजेब्रा के ऑपरेशंस को ओबे करते हैं। दोज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ओबेज द लॉजिक्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा आर कॉल्ड लॉजिक सर्किट्स। ठीक है ना, उसके थ्रू फिर हम गेट बनाते हैं, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, फिर ये तो कॉम्बिनेशनल गेट है, एंड गेट, सॉरी नॉइंड गेट और नॉर गेट, ये सब कॉम्बिनेशनल गेट है, क्योंकि दो या दो से अधिक गेटों से मिला के हम एक नए सर्किट को भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक गेट्स हैं, द बेसिक गेट्स आर एंड, और एंड नॉट, ये तीन हमारे बेसिक गेट्स होते हैं। चलिए आज के लिए इतना सफिशिएंट है, और भाई पढ़िए और जम के स्टडी करिए भाई। कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है देन डेफिनेटली यू कैन आस्क, मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ और हर बार बोलता भी रहूँगा। ठीक है ना, कि हाँ भाई कोई चीज़ कंफ्यूज करती है, या फिर कहीं पर आपको कोई चीज़ लगती है कि हाँ भैया इट इज़ कंफ्यूजिंग, देन यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। टिल देन एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय एवरी मोमेंट एंड एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ। गुड बाय डियर्स।